कुदरती तरीके से जब ये बादल फटते हैं उसके बाद कितना नुकसान होता है, कितने लोगों की जान चली जाती है, ये खबर कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। किश्तवाड़ की खबर आपने देखी, उसमें दर्जनों लोग जो हैं जिनकी मौत हो गई है, अभी कई लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली है। तो उसके कुछ दिन बाद ही कठुआ के कई अलग अलग इलाकों में बादल फटने की खबर जब सामने आई तो वहाँ पर भी कई लोगों की जान गई, का पूरा गांव तबाह हो चुका है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बादल फटते क्यों हैं, कोल्ड ब्रस्ट आखिर क्यों होता है और ये होने का कारण क्या है। क्या कुदरती कारण है या फिर इंसान भी किसी तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है कुदरत के साथ जिस वजह से ये हो रहा है। बड़े कारण क्या है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादा हुआ है। हिमाचल का नाम आ रहा है, उत्तराखंड का नाम आ रहा है, जम्मू कश्मीर का नाम आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में क्या ऐसी सिमिलर चीज़ें हुई हैं जिन वजह से ये सब कुछ हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। और जो लोग यात्रा के लिए जाते हैं या फिर जो गांव पहाड़ी इलाकों में हैं, वो लोग इस कुदरती आपदा से कैसे बचें, उनकी जान कैसे बच पाए, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये एक गंभीर विषय है क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान गई है और इस पर चर्चा करना ज़रूरी भी था। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। नमस्कार जी। सुधीर साहब, आप क्या समझते हैं कि और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्योंकि ये घटनाएं बड़ी कम हुआ करती थी जो लगातार बढ़ी हैं। देखो संसार जी, सबसे पहले अहम बात जो इसमें ये है, ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये मैन मेड डिजास्टर है। अगर आप कहोगे नेचर के साथ आपने खिलवाड़ किया, इतने सालों से साथ उसके साथ नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहे, डेवलपमेंट के नाम पे अनप्लान डेवलपमेंट करते रहे, और आपने नेचर के साथ जब खिलवाड़ किया, अब नेचर अपना रंग दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली नेचर के साथ जब ये हमें उसका जो नुकसान, नेचर के साथ जो मजाक करना या उसके साथ खेलने का हमें नुकसान ये आज भुगतना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है, इस बार जो सबसे ज्यादा देखने में आया है कि पिछले 6-7 महीने से जब से रेनी सीजन हुआ है तब से ये रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कठुआ में आ जाता है, कभी किश्तवाड़ में आ जाता है, कभी रजौरी में, कभी पुंछ में, कभी कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों में आ जाता है जी। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हमने जो भी, ये हमारी गलती है, हमारे सरकार की गलती है, हमने इसके ऊपर कोई भी जो चीजें जो इसके ऊपर देखना चाहिए था, चिंतन मंथन करना चाहिए था। ये डिजास्टर जो है ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वाइंड इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्यों आ रहे हैं ये चीजें, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं। आगे भी होता था ये जो सिस्टम, आगे भी होता था, लेकिन अब ये सबसे बड़ा कारण है ये जो, अगर मैं कहूँगा हिमालयन रीजन में ज्यादातर जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल में इतना डिजास्टर आ चुका है, इतना हो चुका है, वो तो 50 साल पीछे चला गया हिमाचल जी। जितना क्लाउड बर्स्ट से जितना नुकसान वहां पे हुआ, वो 50 साल बहुत पीछे चला चुका है। उसके बाद उत्तराखंड में आप देख रहे हो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जम्मू कश्मीर में भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा जी। दिन ब दिन आज कुछ और आ रहा है, कल कुछ और आ रहा है। क्लाउड बर्स्ट कहीं जगह आज इधर हो रहा है, कल वहां पे हो रहा है, ये चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जंगल या फिर जो पेड़ काटे गए हैं, ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए ये कहा गया है कि एक मंजूरी ली गई थी कि 21,483 पेड़ जो हैं उनको काटा गया था, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जिनमें से 8,150 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। और ये जो आंकड़ा है, क्या ये सटीक आंकड़ा है, इतने ही पेड़ कटे होंगे? नहीं, ये जो सरकार का आंकड़ा, सरकार हमेशा के आंकड़े जो होते छुपाने की आदत है। हम बिल्कुल साफ बोलेंगे कि कम से कम भी जम्मू से श्रीनगर जो जितना भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, ये एक डाटा ये भी है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने पेड़ को जिसको हम काटे हैं, अगर हम इसको बोलेंगे अंग्रेजी में, अगर इसको डेफिनेशन इसकी हम देंगे, किलिंग ऑफ ट्रीज। NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अंदर ही अकेले 1 करोड़ पेड़ काटे हुए हैं, और जो पेड़ काटे हैं उसकी जगह दूसरे पेड़ लगे ही नहीं। लेकिन आप यहीं पर संदेह खड़ा कर रहे हैं कि 21,483 नहीं, करोड़ों पेड़ काट दिए गए। और यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है कि जंगल और बड़ा है, जंगल का जो है वो क्षेत्र और बड़ा है, और पौधे लगाए गए हैं, जंगल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वृद्धि हुई है। देखो, ये डाटा को मैं नहीं सटीक डाटा इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपने पेड़ वो काटे हैं जो 50-100 साल पुराने पेड़ लगे हुए थे। ये तो हजारों साल पुराने हों। हाँ, जो हम बचपन से देखते आ रहे थे वो पेड़, जैसे आप हम यहाँ अगर जम्मू से पठानकोट की तरफ जाएंगे तो जैसे आप कठुआ में पहुंचते हो तो आपको लगता था कि हाईवे के दोनों साइड पे जंगल सफेदे के पेड़ हुआ करते थे। वहां पे एक पता चलता था कि अब हम बॉर्डर पे आ चुके हैं, लखनपुर के जे&के के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं जी। वो एक इंडिकेशन हुआ करती थी। वो पेड़ का ये कंसेप्ट था हाईवे पे जो लगाने वाला कि जो व्हीकलर का पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को वो कम करता है, ताकि वो गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ती है, गैस छोड़ती हैं, पेड़ जो उसको ऑब्जर्व करता है और वो लोगों में फैलने नहीं देता। वो था। ऐसे ही अगर हम ये जो जम्मू से हम श्रीनगर की तरफ चलते हैं तो नगरोटा में बड़ा डेंस सा फॉरेस्ट हुआ करते थे। वो नर्सरी हुआ करती थी नंदनी के पास, ठीक है। और उसके आगे जैसे चलते थे आपको हाईवे के दोनों साइड पे पेड़ हुआ करते थे। बटोत में आप देख लो, कुद में देख लो, और पत्नीटाप की तरफ देख लो, वहां से पेड़ ही चीड़ के पेड़ ही शुरू हो जाते थे। वो पेड़ कहाँ गए? आपने हाईवे बना दिया, हाईवे के जो साइड पे थे वो पेड़ कहाँ गए? आपने काटे इतने, लगाए कहाँ पे हैं? हमें तो आज तक वो दिखे नहीं। ये जो जैसे ये बता रहे हैं कि हमने जंगलों की वृद्धि हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, पर वो वृद्धि जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? अभी तक तो दिखने में आई नहीं। गूगल ये कहता है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में वन क्षेत्र बढ़ा है, 2 वर्षों में 348 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। देखो, पेड़ लगाए हैं तभी 348 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। ये गूगल आंकड़ा दे रहा है। ये पेड़ लगे कहाँ पे हैं? अभी तक हम लोग नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, हमें तो दिखे नहीं है। मैंने आपको एक ही चीज बताई कि पेड़ लगाने का कंसेप्ट ये था कि जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को कम करता था। पेड़ व्हीकलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और जो हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं उसको वो कम करता था। वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे वो पेड़। इतने पुराने पेड़ थे वो, इन्होंने काट दिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये संसारी जी, ये जो कहते हैं डाटा अपना दे रहे हैं, वो पेड़ काटने के बाद वो लकड़ी कहाँ गई? पेड़ कटे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, इतने जो पुराने पेड़ थे कटे थे, वो लकड़ी कहाँ गई? लकड़ी तो रही नहीं जम्मू कश्मीर में। वो लकड़ी यहाँ से स्मगल हो गई, बाहर चले गई। आप कह रहे हैं कि लकड़ी भी स्मगल, लकड़ी भी स्मगल हो गई। हाँ बिल्कुल हुई, इस टेनवर में हुई है। तो उमर अब्दुल्ला साहब आपने ये चीज देखी होगी कि अब जो नया सिस्टम आया है कि वो जो इनोवा गाड़ियों में काट के छोटे वो बनाते हैं लकड़ी के, वो जो पीस करके ना, उसमें डाल के इन्होंने कितना फॉरेस्ट वालों ने पकड़ा, कितनी लकड़ी तो वहां से पकड़ी हुई है। जैसे पहले तो ट्रक में स्मगल होती थी ना, जिसको हम बोलते हैं कि वो जो छतीरी वगैरह, वो उसमें होता था। अब तो वो छोटे छोटे पीस करके वो उसको काट के वो स्मगल होके जे&के से बाहर चले जा रही है। उसको क्यों, किसने ने रोका? आज की डेट में अगर वो गाड़ी रुकती है, जिस ऑफिसर ने वो गाड़ी रोकी है उसकी तो तबादला हो जाता है। ये मतलब फॉरेस्ट जो है हिमालयन के अंदर जो इन्होंने छेड़छाड़ की हुई है हाईवे के नाम के ऊपर, वो छेड़छाड़ का आज लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, जिसमें किश्तवाड़ में भी मिला, जिसमें बनी का वो घाटी गांव है वहां पे भी मिला, जिसमें पुंछ का मिला, सुरनकोट में हुआ, रजौरी में हुआ, श्रीनगर में डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है, लेह में हुआ, करगिल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद में हिमाचल को तो मैंने आपको जैसे बताया, हिमाचल तो वो बेचारा 50 साल पीछे चला गया, 50 साल पीछे चला गया। लेकिन सुधीर साहब, आपने कहा है कि यहाँ से जो लकड़ी काटी गई वो आखिर गई कहाँ?
सरकार का ध्यान कहाँ था? सरकार ने उस पर ध्यान नहीं रखा, नज़र नहीं बनाई। एजेंसियां हमारी क्या कर रही थी, उन्हें नहीं पता चला कि ये क्या हुआ। हालांकि हम विषय से हट रहे हैं, तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि वो लकड़ी कितने की होगी। अगर आप कह रहे हैं कि करोड़ों पेड़ कटे, तो करोड़ों पेड़ों की लकड़ी अगर स्मगल हुई तो अ, मेरे ख्याल से कितना पैसा होगा साहब? आपने जैसे सरकारी आंकड़ा 21,000 पेड़ का बताया, 21,000 पेड़ तो मेरे मेरे आंकड़े के मुताबिक वो तो सिर्फ अगर सांबा से हम लखनपुर तक जाएंगे तो 21,000 पेड़ वहीं हो जाते हैं, बड़े आराम से जी। है ना, वहीं हो जाते हैं। फिर उसके बाद का रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से पुंछ जोरी, ये जो है ये सारा जो एरिया है जो वन क्षेत्र है, जंगलात। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल रेनी सीजन है, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो फॉरेस्ट प्लांटेशन है कहीं की, जैसे पहले हुआ करता था, जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो जाता था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन ड्राइव करता था, लोगों को फ्री पौधे बांटता था कि ये लगाओ ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। ये पिछले 7-8 साल में तो इन्होंने किया ही कुछ नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो रहा ही नहीं है। वो कोई लकड़ी लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, क्या हो रहा है। कहीं वन विभाग ने ये पौधे आरोपण का कहीं भी वो अपनी ड्राइव है जो मुहिम थी वो कहीं नहीं चलाई। हाँ, ये स्कूल कॉलेजों में कहीं मंत्री कहीं एक पेड़ लगाते हैं, वो फोटो खिंचा के इतना सा है, यहाँ तक सीमित। उसके बाद वो पेड़ जल गया, क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं है। जो पेड़ की वो लगानी, अगर आपने 1,000 प्लांटेशन की है उसमें 100 ही बचेगा एंड में। पहले ये हुआ करता था, अगर वो 100 भी लगे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने लगाए ही नहीं है वो। आज भी रेनी सीजन पीक पे चल रहा है, इन्होंने कितने हाईवे पे लगाए हुए हैं। आप अगर इसी तरीके से पंजाब में चले जाओगे, आपको पंजाब में फिर प्लांटेशन मिलेगी, अच्छे पौधे मिलेंगे, हाईवे के दोनों तरफ पे पौधे लगे हुए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में आपने यहाँ से पूरा श्रीनगर तक खाली कर दिया हुआ दोनों हाईवे के साइड से, और ऊपर से जब आपने हाईवे बनाई, अपने डायनामाइट के साथ पहाड़ों को तोड़ा, छेड़खानी की गई उसके साथ, और उससे जो हुआ था कि पहाड़ जो है वो सब हिल गए। अब जब वो पहाड़ हिल गए, जब थोड़ा सा पानी आता है, जो आता है तो वो नीचे सड़क पे आ रहा है। पहले जो साइल एरोजन जिसको हम बोलते हैं, वो पौधे जो हैं वो बांध करके रखते थे, वो मिट्टी को बांध करके रखते थे। पौधे ऐसे थोड़े लगाए थे उन्होंने कि शान के लिए लगाए हैं, जैसे हम अपने घरों में गमलों के में लगाते हैं, ऐसे थोड़े लगाए हैं उन्होंने जो हमारे पहाड़ हैं उनको इंटैक्ट करने के लिए लगाए हुए थे, ताकि वो साइल एरोजन वहां से ना हो और यहाँ कोई मेजर बड़ा नुकसान ना हो और पर्यावरण बचा रहे। इन्होंने सब कुछ उसमें हिला दिया, जो पेड़ थे वो काट दिए, साइल जो पहाड़ थे वो हिला दिया। यहाँ नहीं, हिमाचल में भी इन्होंने ऐसे किया, उत्तराखंड में भी ऐसे किया। ये एक मेन कारण मानते हैं? ये एक मेन कारण है। और बड़ी संसार जी बड़ी इसमें हैरानी की बात ये है कि 3 स्टेटें जो हिमालयन स्टेटें हैं वो इसकी चपेट में है। नेशनल हाईवे की अनडेवलपमेंट जो है कंपेन हाईवे की, उसकी चपेट में है। पंजाब बेचारा तो ऐसे ही मारा जा रहा है, मतलब जब पानी जा रहा है तो पानी तो पंजाब से ही गुजर रहा है ना सबका, पंजाब तो ऐसे ही मारा जा रहा है, उसकी तरफ पानी ऐसे ही आ जा रहा है ना। तो ये चीजें 4 स्टेटों को आपने डिस्टर्ब कर दिया। इसको आपने कभी किसी सरकार का, केंद्र सरकार ने या किसी जम्मू कश्मीर सरकार ने, किसी भी सरकार ने इसको कभी इसका संज्ञान नहीं लिया आज तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। अब सवाल ये है कि ये बादल फटने की घटनाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए उनके आसपास से जो जंगलों को काट दिया गया, यहाँ पर आंकड़ा 21,000 का बताया जा रहा है, उससे कुछ ज़्यादा पौधे बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए इतने पेड़ काटे गए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार का ये कहना है कि करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, जंगल के जंगल तबाह कर दिए गए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के नाम पर। ये एक बड़ी चीज हुई है जिसकी वजह से ये बादल फटने की घटनाएं जिन्हें नाम दिया जा रहा है। एक बड़ा कारण ये भी है कि पहाड़ों के अंदर डायनामाइट लगा करके जो सुरंग बनाए गए, जो टनल बनाए गए, उसकी वजह से पहाड़ भी हिल गए और कई पौधे जंगल जो हैं वो नष्ट कर दिए गए, जिस वजह से जब वहाँ पर बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो वो जो पेड़ उन पहाड़ों को बांध कर के खड़े थे, उनकी जड़ों से उस मिट्टी को बांध करके रखा था, वो अब उस बारिश को नहीं रोक पा रहे हैं, जिस वजह से बारिश जो है जब होती है या फिर बादल फटने की घटना जो है जो हो रही है,
उस वजह से एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे कुदरत के साथ छेड़छाड़ हम कह सकते हैं। उसे माना जा सकता है कि छेड़छाड़ जो की है उसी का खमियाजा अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ पंजाब भी कह सकते हैं, क्योंकि